आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं हूँ स्फूर्ति सिंह और आप देख रहे हैं द काउंसलर शो। आज हमारे साथ इस शो में मौजूद है डॉक्टर संजय बियानी। सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू स्फूर्ति। आज हम सर से एक ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जो हर किसी का सवाल है, जो हर किसी की कमज़ोरी रहा है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर किसी को स्टेज फियर रहता है, तो वो किस तरह इस स्टेज फियर से खुद को ओवरकम कर सकता है। मतलब हर किसी को एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, तो उस चीज़ से कैसे एक हम बाहर आ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया में अगर डर को क्लासिफाई किया जाए स्फूर्ति, तो मुझे लगता है कि शायद डेथ के फियर के बाद में किसी को बड़ा डर लगता होगा तो वो स्टेज को फेस करने से डर लगता होगा, क्योंकि स्टेज पे आते ही इंसान कॉन्शियस हो जाता है। उसे लगता है बहुत से लोग उसे देखने लगे हैं, बहुत सी आंखें उसकी तरफ है, तो वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और स्टेज जो है वो बहुत ताकत भी है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग बने, चाहे हिटलर हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, इन्होंने स्टेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और स्टेज से उन्होंने अपना कम्युनिकेशन जनता के साथ किया है, पब्लिक के साथ किया है, और फिर जो चाहा वो काम भी किया है। तो स्टेज जो है, स्टेज फियर को कैसे कम करे, ये तो बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हर पर्सन की प्रॉब्लम है कि वो स्टेज को कैसे फेस करें। सबसे पहली बात तो देखिए स्फूर्ति, मेहनत वो करता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ होती है विल। अगर आपकी विल ये है ना, तो इसको पहले यहाँ तक आने दो, और अगर यहाँ तक है ना तो इसको यहाँ तक आने दो। जब विल बड़ी होगी तो प्रयास होंगे, लेकिन आपकी विल छोटी है तो आप सोचते ही रहेंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कोशिश करेंगे और बहुत से लेक्चर भी सुनेंगे। चेक योर विल कि आपकी विल किस लेवल की है। अगर वो उस विल कम है तो उस पहले आप तय करिए उसके बेनिफिट्स क्या है और उससे आप क्या क्या कर सकेंगे, और जब आपका माइंड कन्विंस होगा तो फिर आप स्टेज पे जाने का साहस या दुस्साहस करेंगे। तो सर, ये विल को भी हम कैसे चेक करें? लाइक हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम स्टेज पे जाते हैं ना तो ब्लैंक आउट हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि उसके लिए आपको ज़रूरत कितनी है, आप पहले उसको बड़ा बनाइए। अपनी ज़रूरत को आप नोट करिए, उससे आपको क्या क्या चाहिए, आप स्टेज पे क्यों जाना चाहते हैं। गिन के 10 सवाल करिए और अपने आप को कन्विंस करिए। कुछ लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए जिन्होंने स्टेज को यूज़ किया है, उनकी बायोग्राफी पढ़िए। जिस रोज़ बेचैनी हो जाएगी ना, जिस रोज़ तड़प हो जाएगी, उस रोज़ आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आप खुद चढ़ जाएंगे स्टेज के ऊपर। और मुझे लगता है कि डर के आगे जीत है। स्टेज को फेस ही करना पड़ता है स्टेज पे परफेक्शन के लिए, है ना। और कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं है जो बिना पहली बार में स्टेज पे जाके बहुत अच्छा बोलने लगा हो। तो ये एक प्रोसेस है। तो पहला मैं बोलूँगा, सबसे पहली चीज़ है विल, उसको बड़ा बनाइए ताकि आप एफर्ट्स कर सकें। फिर दूसरी बात है कि आप सहज हो जाइए। आपको लगता है कि आप थोड़े से कमज़ोर है या आप कम अच्छा गाते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए उसे। मुझे लगता है सहज होना बहुत ज़रूरी है स्टेज के ऊपर, क्योंकि आप अपना 100% तब देते हैं जब आप सहज हो जाते हैं। तो सहजता कैसे लानी है, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है ना। आपको लोग देख रहे हैं, पर आप जब सहज हो जाएंगे तो आप अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन आप कॉपी करने लगेंगे तो ख़राब लगने लगेंगे। कोई अपना भाषण पढ़ के बोल रहा होता तो हमें कितना गुस्सा आ रहा होता है कि हमारा समय ख़राब हो रहा है, लेकिन जब वो सहजता से बोलता है तो उसे ना तो कुछ देखना पड़ता है। तो स्टेज पे मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि स्टेज पे आप सहजता से बोलिए, और उसके लिए कभी कोई रीडिंग मत करिए। वहाँ पे जाके रीड करोगे तो उससे डर लगेगा और उससे कोई बात नहीं बनेगी। सहज होने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप गाना गाइए, आप अपने मनपसंद काम को करिए, आपको जो अच्छा लगता है उसको करिए, आप अपने आप पे प्राउड फील करिए, आप जो है अपने अंदर उतरिए, आप आपकी कमजोरी को आप सहजता से स्वीकार करिए। कोई लोग बोले मूर्ख है तो आप बोले यस, कभी कभी मैं मूर्ख हो जाती हूँ, तो ऐसे भी बोलिए ताकि आप सहज हो सके, क्योंकि वहाँ पे जाके बनावटीपन से आप बिगड़ जाएंगे। तो बनावट करते हैं कई बार, मुझे लगता है कि कुछ लोग को जानबूझ के वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ख़राब लगते हैं वो स्टेज के ऊपर। तो धीरे धीरे अपनी सहजता से जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें बात करिए, दूसरी लैंग्वेज की कॉपी मत करिए। तो इस तरह से अगर आप दूसरी स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ कि सहजता लेकर आइए, वो सहज होने के बाद में आप बहुत ही सहज तरह से बोलेंगे, क्योंकि लोग आपको स्वाभाविक रूप में पसंद करते हैं। इसलिए हर मूवी में स्वाभाविक सीन होता है ना, उसे ही लाइक किया जाता है और वही मूवी हिट होती है। तो सहजता जो है इसकी दूसरी बड़ी बात है। जी सर। और इसके बाद में फिर मैं एक और तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ
इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है ना। आप अपनी जो बात कहनी है उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाके बोलिए। अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि जब भी आप अपने आप को छोटा समझेंगे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। हम चलते हैं पुराने समय में, जब वहाँ हम देखते हैं 2 युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों बराबर की ताकत रखते हैं, दोनों की पेरेंटिंग एक ही जगह हुई है, ठीक है। एक है बाली और दूसरा है सुग्रीव, और दोनों भाई है, परवरिश, पेरेंटिंग, टीचिंग सब एक साथ, पर एक में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से वो दूसरे से आधा हो जाता है। मुझे लगता है हर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रखने वाला पर्सन सामने वाले से आधा ही हो जाता है। इसलिए अपने आप को सुपीरियर समझिए, है ना, भय से मुक्त हो जाइए और जो अच्छा लगे वो करिए। अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो इस भय से गाना गाना बंद मत करिए कि दूसरे क्या सोचेंगे। आपको अच्छा लगता है आप गाइए और मुस्कराइए। मुझे लगता है ये आसान तरीका है। तो 3 बातें मैं वापस बताता हूँ कि अगर आपको स्टेज पे परफॉर्मर बनना है तो सबसे पहला काम तो विल चेक करिए, दूसरा काम सहज हो जाइए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए, जैसे हो वैसे आप कबूल करिए और स्वाभाविक बोलने की कोशिश करिए, और तीसरा जो है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। अगर ऐसा कर सकेंगे तो मुझे लगता है फिर स्टेज आप ही का होगा। और अभ्यास करते करते तो परफेक्शन हर काम में आ जाता है। जब आप में विल होगी, आप थोड़े से टिप्स के साथ स्टेज पे जाएंगे, कुछ गलती करेंगे तो अगली बार फिर ठीक करेंगे। तो मुझे लगता है कि गलतियों से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं और गलतियां हमें आगे ले जाती है, पर वो गलतियों को करने का साहस भी उसमें आता है जिसमें विल होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और मुझे लगता है कि आप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। जी सर, तो थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने का। मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें फॉलो करूँगी फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जाते जाते फिर हमें आपको एक बात बता देना चाहेंगे कि देखिए, अब जो ज़माना है वो कम्युनिकेशन का ज़माना है। तो आपको अगर आपकी पढ़ाई में अगर कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाए, आप स्टेज पे भी परफॉर्म करने लगे, देखिए ये मौका मिलेगा नहीं दोबारा। आज आपके कॉलेज में स्टेज है, आज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने पीछे भीड़ में मत बैठे रहिए, क्लास में मत बैठे रहिए, बल्कि हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करिए और स्टेज पर जाइए, विल को बढ़ाइए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि द काउंसलर शो में आप जुड़े रहेंगे और ऐसे ही कुछ सवालात जो आपके जहन में चलते हैं, जो आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है, उसे पूछते रहेंगे। पुनः एक बार दिल से शुक्रिया।